कहते हैं शेयर मार्केट में किस्मत नहीं चलती, चलता है दिमाग, धैर्य और अनुशासन। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने सिर्फ $15,000 से शुरुआत की और कुछ ही सालों में उसे $160 मिलियन में बदल दिया। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई टीम नहीं, बस एक पुराना कंप्यूटर, एक पुराना रूम और एक अटूट फोकस। उसका नाम है तकाशी कोतेगावा, ट्रेडिंग की दुनिया में जिसे BNF कहा जाता है। आज हम जानेंगे उस इंसान के 4 ऐसे ट्रेडिंग लेसन जो आपकी सोच बदल देंगे और शायद आपकी लाइफ भी। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, तकाशी कोतेगावा का पहला लेसन हमें ये सिखाता है, और ये लेसन इतना साधारण दिखता है कि अधिकतर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, पर असल में यही वो चीज है जो अमीर बनाती है। अब चुपचाप बैठिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम उसी पहले लेसन की गहराई में उतरेंगे। पूरी कहानी, उसकी मानसिकता, उसकी आदतें और वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप भी इसे अपनाकर अपने ट्रेडिंग जीवन को बदल सकते हैं। जब हम कोई बड़ी सफलता देखते हैं, किसी ने कम पैसों से करोड़ बनाए हों, तो सबकी नजरें उसी बड़े मुनाफे पर टिक जाती हैं। लोग सोचते हैं कि शायद किस्मत ने साथ दिया या कभी कभी कोई इनसाइडर ट्रिक मिली होगी, पर चीजें अक्सर उतनी रोमांचक नहीं होती जितनी दिखती हैं। असल में सफलता के पीछे एक नियमित, बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया होती है। तकाशी का पहला लेसन वही प्रक्रिया है। माइंडसेट की सादगी, ट्रेडिंग को रोज का काम बनाओ, इमोशंस को नियंत्रित करो और नियमों पर अडिग रहो। यहाँ मैं आपको कोई थ्योरी नहीं दे रहा, मैं आपको एक ऐसी मम्मट भर टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो हर रोज आपके अंदर बदल सकती है। तकाशी की शुरुआत किसी जादू से नहीं हुई। उसने छोटी छोटी जीतें हासिल की, छोटी छोटी गलतियों से सीखा और हर बार वापस आकर वही प्रयोग दोहराया। उसके पास जादू नहीं था, बल्कि वहनशीलता, रिजिलियंस और नियमों का पक्का पालन था। वह हर बार बाजार के शोर में अपनी धड़कन को शांत रखना जानता था। जैसे किसी रेगुलर एथलीट का रूटीन होता है, वैसे ही तकाशी का रूटीन भी ट्रेडिंग का था। वह खुद को तैयार करता, चार्ट्स नहीं देखते हुए बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करता, और जब भी कोई ट्रेड लेता तो उसका हर कदम पहले से सोचा हुआ होता। इमोशन यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन था। भय, लालच, ईर्ष्या, ये सारे छोटे छोटे वायरस हैं जो आपके सिस्टम को धीमा कर देते हैं। तकाशी ने इन्हें पहचान लिया था और उनके लिए एक सादा नियम बना लिया था। अगर दिमाग कहे चलो ट्रेड कर देते हैं, तो वह रुकता। अगर दिल में डर, गुस्सा या घमंड दिखे, वह और भी शांत हो जाता। उसने अपने आप से एक वादा किया था, मैं कभी भी एक इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करूंगा, और यही वादा उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो प्रेरक बातें हैं, लेकिन असल दुनिया में इसे कैसे लागू करें? चलिए मैं सरल तरीकों से बताता हूं जो तकाशी के स्टाइल से मेल खाते हैं। पहली बात, आपको अपने ट्रेडिंग नियम लिखकर रखने होंगे। यह नियम सिर्फ स्टॉप लॉस की राशि या टारगेट परसेंटेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स के साथ जोड़कर लिखें। जैसे अगर किसी ट्रेड में 1% से ज्यादा समय लॉस हो रहा है और मेरी रणनीति उसे पूरे 3 बार कंफर्म नहीं कर रही, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। यह नियम आपकी मानसिक सुरक्षा का काम करेंगे। वे आपकी आदतों को ठोस रूप देंगे। तकाशी ने अपने आप को नियमों से बंधा रखा, और वही बंधन उसे बचाता था जब बाजार अराजकता में बदल जाता था। दूसरी बात, अभ्यास। आपको पेज पर बैठकर चार्ट्स के साथ घंटों बिताने होंगे। नहीं सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि मार्केट क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है। तकाशी ने यही किया। उसने इंडेक्स की छोटी छोटी नब्ज को पढ़ना सीख लिया। वह यह नहीं देखता था कि प्राइस ऊपर गया या नीचे, वह देखता था कि क्यों गया। उसने सप्लाई और डिमांड, मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेंड के छोटे संकेतों को नोट किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में लिखिए कि आपने क्या सोचा, क्या हुआ और आप क्या महसूस कर रहे थे। ये जर्नलिंग अकेले ट्रेडिंग स्किल को नहीं बढ़ाएगा, ये आपको खुद के मन की वीकनेस दिखाएगा, और वीकनेस को पहचानना ही पहला कदम है उसे दुरुस्त करने का। तीसरी बात, पेशेंस। शब्द जितना छोटा है, महत्व उतना ही बड़ा। पेशेंस का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, यह तैयार रहकर उपयुक्त मौके का इंतजार करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट क्वाइट है तो उन्हें कुछ मिसिंग है, पर यह जो कुछ मिसिंग की भावना है, यही आपको गलत निर्णय के लिए उकसाती है। तकाशी ने कई बार ट्रेडिंग करते हुए ऐसे पल बिताए जब वह घंटों कुछ नहीं करता था। उसका माइंडसेट था कि अगर कोई साफ मौका नहीं है तो बेहतर है कि कुछ न करें, और एक बार जब मौका आता, वह बिना हेजिटेशन के एंटर कर देता था। आप भी अपने अंदर यह क्षमता विकसित कर सकते हैं। पहले सोचना, फिर करना। यही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। चौथी बात, रिस्क मैनेजमेंट को जीवन का नियम बनाना। तकाशी ने कभी भी ऊंचे लेवरेज में अपनी सारी पूंजी नहीं लगाई। उसने हमेशा यह सोचा कि हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट में फेलियर का प्रतिशत होना सामान्य है। इसीलिए उसने रिस्क को छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से की हिफाजत की। आप भी हर ट्रेड
के लिए फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज निर्धारित करिए। ये एक सख्त नियम होना चाहिए, चाहे मार्केट कितना टेम्पटिंग क्यों ना लगे। ये नियम आपको इमोशनल मेल्टडाउन से बचाती है। जब आप जानते हैं कि आपकी अधिकतम हानि सीमित है तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप सुनियोजित तरीके से काम कर पाएंगे। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी। तकाशी के लिए ट्रेडिंग किसी रोमांचक खेल की तरह नहीं था, बल्कि एक व्यवसाय की तरह था। व्यवसायों में रातों रात सफलता नहीं मिलती। तकाशी ने हर रोज छोटे कदम उठाए, सीखने, सुधारने और अपने सिस्टम को फाइन ट्यून करने के लिए। वह हर छोटी जीत का जश्न नहीं मनाता था, पर हर गलती पर सख्ती से सीखता था। यही कंसिस्टेंसी उसे माइक्रोस्कोपिक इंप्रूवमेंट्स देती रही और समय के साथ ये छोटे सुधार बड़े परिणामों में बदल गए। यही बात आपकी ट्रेडिंग लाइफ में भी लागू होती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, 1 साल में आपकी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट के कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की, जो सीधे तकाशी के फर्स्ट लेसन से जुड़े हैं और जिन्हें आप रोज अपनाकर अपनी ट्रेडिंग मानसिकता बदल सकते हैं। पहले, ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब मार्केट वॉलेटिलिटी हाई हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है और आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। यह स्वाभाविक है, पर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग या 4-4-4 टेक्निक, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, आपके एम्पलीट्यूड को कम कर देती है और त्वरित क्लैरिटी देती है। तकाशी जैसी शख्सियतें अक्सर मार्केट के तनाव में भी शांत रहती थीं और इसका रहस्य इन छोटे छोटे रिचुअल्स में छिपा है। दूसरा अभ्यास, ट्रेडिंग प्लान रिहर्सल। हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले अपने दिन का स्क्रिप्ट पढ़िए। अपने सेटअप्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और एग्जिट रूल्स को दोहराइए, जैसे कोई अभिनेता अपनी लाइंस दोहराता है। ये रिहर्सल आपके सबकॉन्शियस को सेट कर देती है, ताकि जब मार्केट आपसे कुछ कहे, आप अपने प्लान से बाहर न निकलें। तकाशी यही करता था। वह हर ट्रेड को पहले से विजुअलाइज करता और पॉसिबल आउटकम्स पर भी तैयारी कर लेता। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको रेडीनेस और कॉन्फिडेंस देती है। तीसरा अभ्यास, लॉस एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग। यह एक कठोर परंतु आवश्यक अभ्यास है। हर ट्रेडर को पहचानना चाहिए कि लॉस उसका भाग्य है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तकाशी ने लॉसेस को एनालाइज किया, ब्लेम गेम नहीं खेला। आप रोज छोटे लॉसेस की सूची बनाएं और हर लॉस के पीछे की रियल कारणों का चिरंतन विश्लेषण करें। क्या सिग्नल गलत था? क्या टाइमिंग खराब थी? क्या एग्जीक्यूशन फ्लॉडेड था? ये एनालिसिस आपको नेक्स्ट टाइम वही गलती दोहराने से रोकेगा। डिसिप्लिन इस बात में है कि आप हर लॉस को एक सीखने के रूप में लें और उसे अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें। चौथा अभ्यास, अटेंशन मैनेजमेंट। मार्केट की आवाजें, न्यूज टिकर्स, सोशल मीडिया प्रेडिक्शंस और तरह तरह की एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये सब आपके ध्यान को भटका सकते हैं। तकाशी ने अपने ध्यान को केवल उन सूचनाओं पर केंद्रित रखा जो उसके स्ट्रेटेजी के लिए रेलेवेंट थी। आप भी सोशल नॉइज से दूरी बनाकर रखें। इसकी एक आसान विधि है टाइम ब्लॉकिंग। मार्केट रिसर्च के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट, एग्जीक्यूशन के लिए अलग और रिव्यू के लिए अलग। इससे आपका दिमाग फ्रेगमेंटेड नहीं होगा और आप गहरी सोच में रह पाएंगे। अब आपको एक सख्त सच बताना जरूरी है। माइंडसेट केवल मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से नहीं बदलता। यह रोज रोज के छोटे छोटे अभ्यास और अनुशासन से बनता है। तकाशी ने भी किसी विशेष किताब से ये सब नहीं सीखा। उसने अपने अंदर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी आदतों को शुद्ध किया और सबसे जरूरी, उसने खुद को अकाउंटेबल रखा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों के लिए किसी दूसरे को दोष न दें। तकाशी ने कभी मार्केट को दोष नहीं दिया। उसने खुद से पूछा, मैंने क्या मिस किया? इसी मानसिकता ने उसे बेहतर बनाया। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो तकाशी के मनोबल को दर्शाती है। एक बार मार्केट में एक तीव्र गिरावट आई। कई ट्रेडर्स ने पैनिक सेल कर दिया और बड़े लॉसेस उठाने पड़े। तकाशी ने हॉल से सिचुएशन एनालाइज किया। उसने देखा कि गिरावट फंडामेंटल्स के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग थी। उसने धैर्य रखा और जब मार्केट स्टेबलाइज्ड हुआ, उसने सेलेक्टिव पोजीशंस में धीरे धीरे बाय किया। कुछ महीनों बाद वही पोजीशंस कुछ बड़े प्रॉफिट्स में बदल गए। यही घटना उसकी सिद्धि का प्रमाण है। फियर में भी शांति, पैनिक में भी क्लैरिटी। और ये सब होता है क्योंकि उसने अपने रूल्स को ब्लाइंड फेथ की तरह मान लिया था और रूल्स ने उसे बचाया। अब आप शायद पूछेंगे कि क्या ये सब सिर्फ मानसिक खेल है? क्या स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स और मार्केट नॉलेज का महत्व कम है? बिल्कुल नहीं। तकाशी ने टेक्निकल स्किल्स पर काफी मेहनत की, पर बात यह है कि स्किल्स को व्यवहार में लाने के लिए माइंडसेट चाहिए। आप भी उत्तम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, पर अगर आपका मन बेचैन होगा, आप सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला लेसन हमें याद दिलाता है कि माइंडसेट ही वह मंच है जिस पर स्किल्स अपना प्रदर्शन देते हैं। बिना सही मंच के तीव्रतम कलाकार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आखिर में मैं आपको कुछ सीधी बातें देना चाहूंगा जो आप अभी आज से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग रूल बुक लिखिए और उसे
इसे तब तक बदलिए मत जब तक आपके पास ठोस कारण न हो। दूसरा, रोज का जर्नल रखें, भावनाओं, ऑब्जर्वेशंस और एग्जीक्यूशन के बारे में लिखिए। तीसरा, रोज कम से कम 10 मिनट वह करें जो आपके ध्यान को शांत करे, ब्रीथिंग, वॉकिंग या विजुअलाइजेशन। चौथा, हर लॉस के बाद उसे एनालाइज कीजिए और सीख लिखिए। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके मन में एक मजबूत अनुशासन खड़ा करेंगे, जैसा टकाशी ने किया। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां कहानी थोड़ा और गाढ़ी हो जाती है। टकाशी का पहला लेसन, मन की सादगी और अनुशासन, उसे सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाता था, ये उसे मार्केट के अंदर जैसे एक अलग नजरिया दे देता था। उसने एक ऐसी आदत विकसित कर ली थी कि मार्केट उसे भ्रमित नहीं कर पाती थी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि बस ये सब कर लिया तो आपकी यात्रा पूरी हो गई, तो सच उससे कुछ अलग है। टकाशी के पास एक और रहस्य था, एक ऐसी तकनीक और एक ऐसी मानसिक चाल जो उसने बाद में अपनाई और जिसने उसके $15,000 को $160 मिलियन तक पहुंचाने में असली रोल निभाया। ये अगला रहस्य पहला लेसन के साथ मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बनाता है और यही संयोजन अगले लेसन का मूल है। तो दोस्तों, अगला लेसन वहां छिपा है जहां साइकोलॉजी मिलती है स्ट्रेटेजी से और जहां पेशेंस मिलती है रूथलेस एग्जीक्यूशन से। तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम उस तकनीक को खोलकर रख देंगे जो ताकाशी को बाकी सबसे अलग बनाती थी और जिसे जानकर आप अपने ट्रेडिंग गेम को अलग ही स्तर पर ले जा सकेंगे। तो दोस्तों, ताकाशी कोटेगावा हमें दूसरा लेसन सिखाता है, फोकस इज पावर। यानी जब तुम हर चीज में हाथ डालते हो तो किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाते हो तो वो चीज तुम्हें वो गहराई दिखाती है जो बाकी दुनिया कभी नहीं देख पाती। टकाशी ने कभी फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर्स सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं की। उसने बस जापान की निकी इंडेक्स मार्केट को चुना और कहा, अगर मुझे जीतना है तो मुझे इस एक मैदान को समझना होगा, इतना समझना होगा कि हर मूवमेंट, हर टिक मेरे दिमाग में पहले से गूंज जाए। अब सोचो, कितने लोग हैं जो रोज यूट्यूब, टेलीग्राम या न्यूज देखकर हर दूसरे दिन नया मार्केट पकड़ लेते हैं। कभी क्रिप्टो में एंट्री, कभी यूएस स्टॉक्स, कभी ऑप्शन, कभी पेनी स्टॉक्स, और फिर कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। पर सच्चाई ये है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, हम खुद अनकमिटेड हैं। ताकाशी ने यही गलती नहीं की। वो हर दिन सिर्फ उसी एक इंडेक्स के साथ बैठता था, निकी 225। वो उसकी चाल पहचानता गया, वो उसकी साइकोलॉजी समझ गया। उसने कहा था, द मोर आई वॉच द सेम मार्केट, द मोर आई स्टार्ट टू फील इट्स पल्स। यानी जितना ज्यादा मैं एक ही मार्केट को देखता हूँ, उतना मैं उसकी धड़कन महसूस करने लगता हूँ। अब ये बात सुनने में पोएटिक लगती है, पर इसमें विज्ञान है और मनोविज्ञान दोनों। हर मार्केट की अपनी बिहेवियरल रिदम होती है। कभी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कभी लिक्विडिटी घटती है, कभी ट्रेडर्स घबराते हैं, कभी ग्रीड बढ़ जाती है। जो लोग एक ही मार्केट को लगातार ऑब्जर्व करते हैं, वे इन सटल पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। टकाशी ने यही किया। उसने अपने माइंड को ट्रेन किया कि वो मार्केट के मूड को पढ़ सके। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करता था, वो बस ऑब्जर्व करता था और यही उसकी ताकत बन गई। अब दोस्तों, यहाँ पर टकाशी की जर्नी हमें एक गहरी बात समझाती है। किसी एक चीज पर महारत हासिल करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही चीज बाद में तुम्हारी सुपर पावर बन जाती है। वो रोज एक ही चार्ट को देखता था, हर टिक को रिकॉर्ड करता था, हर एनोमली को नोट करता था, हर रिवर्सल पॉइंट को दोहराता था। और जब बाकी लोग बोर्डम में फंसकर आगे बढ़ गए, टकाशी वहीं रुका रहा, क्योंकि वो जानता था कि मास्टरी की राह बोरिंग नहीं बल्कि सेक्रेड होती है। धीरे धीरे उसकी नजर इतनी तेज हो गई कि वो चार्ट देखकर ही समझ जाता था कि यह मूव जेन्युइन है या फेक ब्रेकआउट। उसे सिग्नल से पहले सिग्नल का अंदाजा होने लगा। वो प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं करता था, वो रिएक्शन को फील करता था। और यही फर्क था। बाकी लोग मार्केट को देखते थे, वो मार्केट को महसूस करता था। यही दूसरा लेसन हमें सिखाता है। अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा जानोगे तो कहीं भी कुछ नहीं जानोगे, लेकिन अगर एक जगह गहराई से उतर जाओगे तो पूरी दुनिया उस गहराई से तुम्हें पहचानने लगेगी। अब सोचो, जब हम अपने दिमाग को हर जगह भटकाते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, पर जब हमारा माइंड एक दिशा में पूरी ताकत से केंद्रित होता है तो वही ताकत हमें दुनिया से अलग बना देती है। टकाशी का पूरा जीवन इसी बात का प्रमाण था। वो मार्केट में कभी लाउड नहीं था, कभी पब्लिसिटी नहीं चाहता था, पर दुनिया उसे BNF द लेजेंड ऑन जापान के नाम से जानती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज में पूर्णता हासिल की
द निकी मार्केट। और दोस्तों, ये फोकस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये जीवन का नियम है। अगर तुम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक या मेडिटेशन, तो शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बार जब तुम एक नया शाइनी ऑब्जेक्ट देखते हो, तब तुम्हारा पुराना ज्ञान अधूरा रह जाता है। पर जब तुम खुद को एक दिशा में कमिटेड कर देते हो, तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तकाशी ने कभी कितना कमाऊंगा ये नहीं सोचा, वो सोचता था कितना सीख सकता हूँ, और यही माइंडसेट उसे करोड़पति नहीं, लेजेंड बना गया। उसकी सक्सेस नंबर से नहीं मापी जा सकती, उसकी सक्सेस मापी जाती है उस फोकस से जो उसने अपने अंदर पैदा किया। उसने एक बार कहा था, आई एम नॉट स्मार्टर देन अदर्स, आई जस्ट स्टेयर लॉन्गर। यानी मैं दूसरों से ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं बस उनसे ज्यादा देर तक देखता हूँ। यही लाइन उसका दूसरा लेसन पूरी तरह परिभाषित करती है। कभी कभी सफलता का मतलब तेजी से भागना नहीं, बल्कि वहीं टिके रहना है जहाँ सब लोग हार मान चुके हैं। अब कल्पना करो, रात के 2 बजे टोक्यो का एक छोटा कमरा, तकाशी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है। नीली स्क्रीन पर प्राइस फ्लिकर हो रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, और वो चुपचाप चार्ट को देख रहा है। ना डर, ना उत्साह, बस शांति, क्योंकि उसके अंदर का शोर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, फोकस। दोस्तों, यही दूसरा लेसन हमें सिखाता है, फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक तपस्या है। जब तक तुम एक चीज पर अपनी सारी ऊर्जा नहीं लगाओगे, तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तकाशी ने अपनी ऊर्जा को एक जगह बांधा, और वही ऊर्जा उसे $15,000 से $160 मिलियन तक ले गई। अब सवाल ये है, क्या तुम भी किसी एक चीज के लिए इतने कमिटेड हो सकते हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर उसी एक दिशा में टिक सकते हो जहां तुम्हारा असली सामर्थ्य छिपा है? क्योंकि दोस्तों, यहीं से तकाशी की कहानी और भी दिलचस्प होने लगती है। उसका तीसरा लेसन इतना गहरा है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। वो लेसन है, मार्केट के पीछे मत भागो, उसे अपने जोन में आने दो। और ये लेसन तुम्हें सिखाएगा कि कैसे कम ट्रेड करके ज्यादा जीतना, कैसे हर मौके पर कूदने की बजाय सही मौके का इंतजार करना, और कैसे भीड़ में शांत रहना। वही राज है जिसने तकाशी को लीजेंड बनाया। तो दोस्तों, अगर ये दूसरा लेसन तुम्हारे दिल में उतर गया है, तो अब तैयार रहो, क्योंकि अगली बार हम उस तीसरे लेसन में उतरेंगे जहां पेशेंस और परफेक्शन मिलकर एक कला बन जाते हैं। तो दोस्तों, तकाशी कोतेगावा हमें तीसरा लेसन सिखाता है, पेटियंस नहीं सिर्फ इंतजार है, ये एक हथियार है। यानी धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक रणनीति है, एक ऐसी कला जिससे तुम समय को भी अपने पक्ष में झुका सकते हो। अब जरा सोचो, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, तो उसका पहला इरादा क्या होता है? तेजी से पैसा बनाना, हर मूवमेंट पकड़ लेना, हर मौके पर कूद जाना। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो हर जगह कूदता है वो कहीं भी जीत नहीं पाता। तकाशी ने यह बहुत जल्दी समझ लिया था। वो कहता था, आई डोंट चेज द मार्केट, आई वेट फॉर इट टू कम टू मी। यानी मैं मार्केट के पीछे नहीं भागता, मैं बस इंतजार करता हूँ कि मार्केट मेरी शर्तों पर खेले। अब यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में यही सबसे कठिन कौशल है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है बेचैन रहना। जब स्क्रीन पर प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो दिमाग दौड़ने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और अंदर एक आवाज आती है, कुछ तो करना चाहिए। पर तकाशी उस पल कुछ नहीं करता था, वो बस देखता था चुपचाप, क्योंकि उसे पता था कि हर पल ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, सही पल का इंतजार ही जीत की शुरुआत होती है। वो कहता था, मार्केट हर दिन मौके देता है, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। ये लाइन जितनी सरल है, उतनी ही गहरी है। हर ट्रेडिंग डे में सैकड़ों मूवमेंट होते हैं, कुछ तेज, कुछ अचानक, कुछ बिना वजह। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर मौके पर कुछ करे, बल्कि वो होता है जो पहचान सके कौन सा मौका उसका है। तकाशी हर ट्रेड के लिए एक जोन रखता था, एक ऐसा दायरा जहां मार्केट अगर आए तो उसे मालूम था कि अब ऑड्स उसके पक्ष में हैं। वो उस जोन के बाहर कुछ नहीं करता था, वो खुद को मजबूर नहीं करता था कुछ करने के लिए। वो जानता था कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। अब जरा उसकी रूटीन समझो। सुबह मार्केट खुलता, वो स्क्रीन पर नजर रखता, लोग तेजी से एंट्री कर रहे होते, एग्जिट कर रहे होते, पर तकाशी नहीं, वो शांत रहता। वो कैंडल बाय कैंडल सिर्फ ऑब्जर्व करता। जब तक उसका प्री डिफाइंड जोन एक्टिवेट नहीं होता, वो कुछ नहीं करता था। उसका दिमाग शांत था, उसका ध्यान रेजर शार्प, क्योंकि वो जानता था जो जल्दी करता है वो जल्दी पछताता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में इम्पेशंस यानी अधैर्य सबसे खतरनाक जहर है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को कंज्यूम करता है। आप सोचते हैं कि आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, पर असल में आप अपने डर और लालच से ऑपरेटेड हो रहे होते हैं। तकाशी ने इस जहर को जड़ से निकाल दिया था। वो कभी ट्रेड के पीछे नहीं
नहीं भागता था, वो बस ऑब्जर्व करता, एनालाइज करता, और जब मार्केट ठीक उसके जोन में आता वो बिना हेजिटेशन एक्शन लेता। उसका हर मूव सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होता था, तेज, सटीक और पूर्ण नियंत्रण में। अब ये मत सोचिए कि उसने ऐसा एक दिन में सीख लिया, नहीं, इस लेवल का पेशेंस उसने प्रैक्टिस से बनाया था। वो हर दिन खुद को डिसिप्लिन करता था कि अगर आज मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा काम था इंतजार करना, ना कि कंपल्सिवली कुछ करना। यही सोच उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। बाकी लोग ट्रेड्स ढूंढते थे, तकाशी ट्रैप्स ढूंढता था। वो जानता था कि हर अचानक मूव के पीछे कोई फंसा होगा और वही ट्रैप उसका फायदा बनता था। उसने कहा था, ए ट्रेडर हु वेट्स विंस मोर देन द ट्रेडर हु एक्ट्स फर्स्ट, यानी जो इंतजार करता है वो उस ट्रेडर से ज्यादा जीतता है जो पहले एक्शन लेता है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। हर चीज में यही प्रिंसिपल काम करता है। जो लोग हर मौके के पीछे भागते हैं वो दिशा खो देते हैं, लेकिन जो लोग सही मौके का इंतजार करते हैं वो एक ही बार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। पेशेंस यानी इंतजार करने की कला सिर्फ शांति नहीं है, ये शक्ति है। यह वो हथियार है जो तुम्हें बाकी दुनिया से आगे रखता है। तकाशी की सबसे बड़ी खूबी थी वो भावनाओं के ऊपर समय को रखता था। उसके लिए समय एक सहयोगी था, दुश्मन नहीं। वो मानता था कि हर जीतने वाला ट्रेड पहले समय से दोस्ती करता है। इसलिए जब लोग जल्दी में गलतियां कर रहे होते, तकाशी पीछे बैठा होता, देख रहा होता कि कौन ट्रैप में फंसेगा, और जब डस्ट सेटल होती वो आता और क्लीन शॉट लेता और हमेशा जीतता। कई बार लोग पूछते, तकाशी तुम पूरे दिन बैठकर सिर्फ देखते क्यों रहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जब बाकी लोग थक जाते हैं तब असली मौके दिखने लगते हैं। यानी पेशेंस सिर्फ सहने की चीज नहीं, वो क्लैरिटी पैदा करती है। जब बाकी लोग अधीर होकर डिसीजंस लेते हैं तुम्हारा मन शांत होता है, और वही शांति तुम्हें वो दिखाती है जो दूसरों की नजरों से छिपा रहता है। अब सोचो दोस्तों, कितना पावरफुल माइंडसेट था यह। कितने ट्रेडर्स वहां बाहर बैठे होंगे, भाग रहे होंगे, डर रहे होंगे, और तकाशी शांत बैठा एक राजा की तरह अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि बाजार में दौड़ने वाले बहुत हैं, पर जीतने वाले वही हैं जो ठहर कर सोचते हैं। यही तीसरा लेसन हमें सिखाता है। हर मौका तुम्हारा नहीं होता, पर हर इंतजार तुम्हें सही मौके तक जरूर पहुंचाता है। और जब वो सही मौका आता था वो उसे पकड़ता नहीं था, वो उसे एग्जीक्यूट करता था, बिना एक्साइटमेंट, बिना डर, बस एक स्टेडी कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कोई सर्जन सर्जरी करता है, बिना इमोशन, सिर्फ प्रिसीजन। यही है तकाशी का तीसरा लेसन। डोंट चेस एट मार्केट, लेट इट कम टू यू। और यही प्रिंसिपल अगर जिंदगी में लागू करो तो देखना तुम्हें हर वो चीज मिल जाएगी जिसके पीछे तुम भागते भागते थक चुके हो। क्योंकि सच्चाई ये है, जो चीजें भाग कर नहीं मिलती वो ठहरने पर खुद चलकर आती हैं। लेकिन दोस्तों, तकाशी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला लेसन उस पर एक अलग ही रोशनी डालता है। वो सिखाता है कि पेशेंस के बाद आता है एग्जीक्यूशन का ब्रिलियंस। कैसे तकाशी ने लॉजिक को लक से ऊपर रखा। वो लेसन बताता है कि क्यों सच्चे विनर्स कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने सिस्टम पर करते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम उतरेंगे ताकाशी कोटेगावा के चौथे और आखिरी लेसन में, जहां वो साबित करता है कि कंसिस्टेंसी और लॉजिक ही ट्रेडर को लीजेंड बनाते हैं। तो दोस्तों, तकाशी कोटेगावा का चौथा लेसन हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम मजबूत है तो तुम्हें किस्मत की जरूरत नहीं। अधिकतर लोग मार्केट में पैसे खो देते हैं क्योंकि वे अपने डिसीजंस को फीलिंग से लेते हैं, डेटा से नहीं। वो कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि अब रिवर्सल आएगा। लेकिन लगना और होना, इन दोनों में फर्क वही है जो भावना और प्रमाण में होता है। तकाशी ने कभी लगने पर ट्रेड नहीं किया। वो हर चीज को नंबर से मापता था, लॉजिक से समझता था और सिस्टम से एग्जीक्यूट करता था। उसने कहा था, आई नेवर गेस, आई कैलकुलेट, यानी मैं कभी अनुमान नहीं लगाता, मैं हिसाब लगाता हूँ। और यही सोच उसे बाकियों से अलग बनाती थी। जहाँ दूसरे ट्रेडर्स दिन भर कहाँ एंट्री लूं सोचते रहते थे, वो सिर्फ ये सोचता था, मेरे सिस्टम के हिसाब से सही मौका कौन सा है। उसने अपनी ट्रेडिंग को एक मशीन की तरह बना लिया था। हर चीज के लिए एक नियम, एंट्री का नियम, एग्जिट का नियम, रिस्क का नियम और रिव्यू का नियम। वो मानता था कि अगर भावनाओं को रास्ता दिया तो सिस्टम टूट जाएगा, और अगर सिस्टम टूट गया तो पूरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके अनुसार एक ट्रेडर तभी अमीर बनता है जब वो बोरिंग बन जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सच्चाई है, क्योंकि जो ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट बनाते हैं वो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और जो ट्रेडिंग को रूटीन बनाते हैं वो बिजनेस चला रहे होते हैं। तकाशी ने ट्रेडिंग को कभी थ्रिल नहीं बनाया। वो कहता था, इफ ट्रेडिंग मेक्स यू एक्साइटेड, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर ट्रेडिंग तुम्हें रोमांचित करती है तो तुम गलत कर रहे हो। हर दिन उसका प्रोसेस एक जैसा होता था। वो अपने सिस्टम को ओपन करता, अपने पैरामीटर्स चेक करता, और अगर सब कुछ अलाइन होता तो वह बिना इमोशन के ट्रेड एक्सिक्यूट करता, ना जल्दी ना देर, बस लॉजिक के हिसाब से। दोस्तों, यही वो जगह है जहां सच्चा अनुशासन पैदा होता है। जब आप हर दिन वही करते हैं जो आपके सिस्टम ने कहा
रहा है, भले ही उस दिन प्रॉफिट न हो, भले ही दूसरों को आपका तरीका बोरिंग लगे, यही कंसिस्टेंसी आपकी असली कैपिटल बनती है। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता, पैसा आपके आचरण में होता है। आपका व्यवहार जितना स्थिर, आपकी सफलता उतनी स्थायी। अब सोचो, कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक दिन सिस्टम फॉलो करते हैं, दूसरे दिन इमोशन से ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन किसी यूट्यूब वीडियो से नया इंडिकेटर सीख लेते हैं और चौथे दिन फिर वही गलती दोहरा देते हैं। ऐसा ट्रेडर कभी मिलियनेयर नहीं बनता, क्योंकि उसका माइंड अनस्टेबल है, उसका अप्रोच स्कैटर्ड है। तकाशी ने यह केओस खत्म कर दिया था। उसने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इमोशन प्रूफ था। वो जानता था कि कभी कभी उसका सिस्टम भी फेल होगा, पर वो फिर भी उसी पर टिकेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म में नहीं जीतती, वो लॉन्ग टर्म में साम्राज्य बनाती है। उसने कहा था, इवन अ गुड सिस्टम लूजेस समटाइम्स, बट द ट्रेडर हु फॉलोज इट नेवर ट्रूली लूजेस। यानी अच्छा सिस्टम कभी कभी हारता है, लेकिन जो ट्रेडर उस पर कायम रहता है वो कभी सच में नहीं हारता। अब यहाँ से एक और गहरी बात निकलती है। तकाशी ने अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह मैकेनिकल बना लिया था। वो हार को इमोशनल नहीं मानता था। उसके लिए हर लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, एक सिग्नल जिसे वह एनालाइज करता और फिर सिस्टम में सुधार करता। वो कहता था, लूजिंग मनी डजंट हर्ट मी, नॉट लर्निंग फ्रॉम इट डज। तो दोस्तों, अगर आप इस लेसन को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, किस्मत सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जो लॉजिक पर चलते हैं। हर जीत के पीछे कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर हर स्थायी सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। अब जरा एक दृश्य सोचो, टोक्यो की सुबह मार्केट खुलने से पहले तकाशी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है। टेबल पर वही पुरानी कॉफी, बगल में उसका ट्रेडिंग नोटबुक, स्क्रीन पर चार्ट्स शांत हैं। वो उन्हें देख रहा है, न कोई एक्साइटमेंट, न कोई डर, बस एक शांत आत्मविश्वास, क्योंकि उसे पता है कि आज जो होगा वो उसके सिस्टम से गुजरे बिना नहीं होगा। अगर मौका आया वो तैयार है, अगर नहीं आया वो और बेहतर होगा। यही उसकी शक्ति थी, यही उसका मंत्र था। लॉजिक ओवर लक, सिस्टम ओवर इमोशन, डिसिप्लिन ओवर डिजायर। दोस्तों, यही चौथा लेसन हमें सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज रोज के दोहराए गए, थके हुए, बोरिंग दिखने वाले कामों में छिपी होती है। हर दिन जब तुम अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, भले ही प्रॉफिट ना हो, तुम एक नई आदत बना रहे हो और वही आदत तुम्हारा भविष्य तय करती है। तो अगली बार जब तुम किसी को ये कहते सुनो कि उसने तो किस्मत से पैसा कमा लिया, तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानोगे कि किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। यही चौथा और आखिरी लेसन हमें सिखाता है, किस्मत से नहीं, सिस्टम से चलो, और जो सिस्टम से चलता है वो समय से आगे निकल जाता है। अगर तकाशी की ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इससे तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जोश जगा हो, तो इस वीडियो को बस यही मत छोड़ो। एक लाइक देकर इसे आगे बढ़ाओ, अपने किसी दोस्त को शेयर करो जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहा है, और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा लेसन सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। आगे की कहानियां तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देंगी।